नमस्कार दोस्तों, धर्म चक्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनकधारा स्तोत्र के बारे में। दोस्तों, कनकधारा स्तोत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली स्तोत्र माँ लक्ष्मी का माना गया है। अभी तो दिवाली आने वाली है, कार्तिक मास शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग अभी अपने घर की सफाई कर रहे होंगे दिवाली की, अपने घर के लिए तोरण वगैरह लगा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दिवाली में कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में अवश्य प्रवेश करें और हमारे लिए माता लक्ष्मी इस दिवाली पर धन संपत्ति सौभाग्य आरोग्य का वरदान लेकर के आएँ। दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की रचना की थी। कनक का मतलब होता है सोना और धारा का यह मतलब होता है वर्षा। दोस्तों, यानी कि स्तोत्र को पढ़ने से कनक यानी कि सोने की बारिश होती है। माँ लक्ष्मी का अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। कथा ऐसी है कि एक बार शंकराचार्य छोटे थे, तब वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। तभी एक महिला ने उन्हें भिक्षा मांगते हुए देखा। उस महिला को उन पर दया आई, पर वो महिला अपने भाग्य से बहुत ज़्यादा निर्धन थी। उसके पास शंकराचार्य को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बट उसने उस दिन एकादशी का व्रत रखा हुआ था और उसके पास सूखे बेर थे अपना व्रत खोलने के लिए। उसने वही बेर उठा करके उनकी झोली में डाल दिए। ये देखकर शंकराचार्य को उन पर तरस आ गया और उन्होंने वहाँ से जाते जाते कनकधारा स्तोत्र की रचना अपने मुख से कर डाली, जिससे उस महिला के आंगन में सोने के बेरों की वर्षा होने लगी और उस महिला का आंगन सोने के बेर से, सोने के फलों से भर गया। दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं इस कनकधारा स्तोत्र को। मेरे साथ भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसको रोज अपने घर में अगर आप चलाते हैं तो इससे धन संपत्ति आपके घर में आएगा। अंग हरे पुलक भूषण माश्रे अंति भृगांग नैव मुकुलाभरणम तमालम अंगी कृता खील विभूतिर पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवतायाः। मुग्ध्या मुहुर्विदधति वदने मुरारयः प्रेमत्र पाप्राणि हितानि गतागतानि माला दृशोर मधुकर विमहोत्पले यासा मय श्रियम दिशतु सागर संभवायाः। दोस्तों, इसका अर्थ है जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार विंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती हैं और लज्जा के कारण लौट आती हैं, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन और संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेंद्र पदवी भ्रमदान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मूर्विद्विषोपि ईश निषदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम इंदी वरोदर सहोदर मिंदिराय। दोस्तों, इसका अर्थ है कि जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंद मणिमेष मनंग तंत्रम आके करस्थिति कनिनिक पक्ष मदनेत्रम भूत्य भवेन्मम भुजंगाशयांगनायाः। दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि शेषशाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। ऐसी महालक्ष्मी का मैं नमन करता हूँ, ऐसी महालक्ष्मी को प्रणाम है। इसके बाद अगला श्लोक आता है दोस्तों कनकधारा का। बाहंतरे मधुजितः श्रीत कौस्तुभे या हरावलीव हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण मावहतु में कमलालयायाः। इसका अर्थ माना जाता है जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंज निवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। अगला श्लोक पढ़ते हैं कनकधारा स्तोत्र का। कालाम बुदा लीललितरोसी कैटभाररे धाराधरे स्फुरति या तडिंगनवे मातु समस्त जगतां महनीय मूर्तिर्भद्राणी में दिष्टु भार्गव व नंदनायाः। इसका अर्थ है जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु में के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी हैं, उन भगवती की लक्ष्मी जी की मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तम पदम प्रथमतः कील यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मनमथेन मय्या पतेत दिह मंथर मिक्षणार्धम मंदलासम च मकराल कन्यकायाः।
इस श्लोक का अर्थ होता है समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यह मुझ पर पड़े। दद्याद दयानुपवनो द्रविडां बुधाराम अस्मिन् किंचन विहंग शिशौ विषण्णे दुष्कर्मर्घ मर्मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयी नीनयनाम्बुवाह। इस मंत्र का अर्थ लक्ष्मी जी के बारे में बताया गया है कि भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनागम, विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी जातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। अगला श्लोक आता हुआ इष्टा विशिष्ट मतयोपि यया दयार्द्र दृष्टया त्रिविष्ट पपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहिष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिम कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टरायाः। इस मंत्र का अर्थ है कि विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनको प्रवृत्ति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझ पर मनोवांछित फल प्रदान करे। गिरदेवतेति गरुड़ ध्वज सुंदरिति शाकंभरिति शशि शेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताय तस्य नमस्त्री भुवनय क गुरोस्तरुण्यै। इसका अर्थ है कि जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण ही उनके नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। इसके बाद है श्रुत्यय नमस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यय रत्यय नमोस्तु रमणीय गुणार्ण वायय शक्त्यय नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्ट्यय नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। इसका अर्थ है शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है, रमणीय गुणों की सिंधु रूपा के रूप में आपको नमस्कार है, कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। नमोस्तु नाली कनिभाननाय नमोस्तु दुग्धो दधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। इसका अर्थ है कमल वदना कमला को नमस्कार है, शिर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है, चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है, भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणी सकलेन्द्रिय नंदनानी साम्राज्य दान विभवानी सरोरुहाक्षी त्वद्वंदनानी दुरिता हरणो घतानी मामेव मातर निशम कलयंतु मान्ये। इसका अर्थ है कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय आपके चरणों में किए गए प्रणाम, संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उगत हैं, वे सदा मुझे ही अवलंबन दें, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांग मानसैस त्वाम मुरारी हृदयेश्वरी भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ हो और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सर सीज नीलये सरोज हस्ते धवलत मांशुकन गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद महाम। इसका अर्थ है भगवती हरिप्रिया तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है, त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्घस्तिभिः कनक कुंभ मुखाव सृष्ट सर्व वाहिनी विमल सा चारु जल प्लुतांगिम प्रातर नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृता पुत्रीम।
दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के आधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी जी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूरतरिंग तैरपांगय अवलोकय माम किंचनानाम प्रथमम पात्र कृत्रिम दयायाः। इसका अर्थ है कमल नयन केशव की कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाण की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवंती ये स्तुति भीर मुभीरन्वहम त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरम रमाम गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताश्रयाः। इसका अर्थ है जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों के लिए उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे श्री कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण होता है। इस कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। धन की वर्षा के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली स्तोत्र कोई माना गया है तो ये कनकधारा स्तोत्र ही होता है। आप इसे दिवाली आते आते तक या दिवाली के बाद भी इस कार्तिक मास में आप इसे हर रोज़ सुन सकते हैं। इससे आप वीडियो को आप टीवी में या स्पीकर पर चला के छोड़ सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी अपने घर में चेंज देखने को अवश्य मिलेगा। मेरे साथ आप इसका पाठ भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि औरों तक ये जानकारी पहुँचे और सब लोग कनकधारा स्तोत्र का लाभ उठा पाएँ। और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल धर्मचक्र को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।